अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और पिछले हमारे जो लेक्चर था उसमें हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर लिया था। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 के जो हमने डिफरेंट पार्ट सॉल्व करने हैं तो उसमें शामिल है इसका पार्ट। मैं आपको भी बताता चलता हूँ वो भी साथ साथ। तो इसमें हमने करना है इसका एक तो ये थर्ड पार्ट करना है, एक इसका फोर्थ पार्ट करना है, फिफ्थ पार्ट करना है, सिक्स नहीं करना, और ये लास्ट 2 पार्ट करने हैं। ठीक है जी। तो टोटल ये 5 सवाल हमने करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट से। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अच्छा जी। ये बेसिकली 0/0 फॉर्म है। यहाँ पे लिमिट देखें, थीटा वेरिएबल है। ठीक है जी। तो जब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे इस जगह पे, थीटा की जगह पे, तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा 1 माइनस कोज ऑफ 0 डिवाइडिंग बाय साइन ऑफ 0। इस तरीके से लिमिट अप्लाई होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। तो ये 0/0 फॉर्म आ गई। ठीक है। ये इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया था 0/0 फॉर्म। ये कैसे आई है ये मैंने आपको करके बता दिया। ठीक है जी। और ये आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, कोस 0 0 होता है और साइन 0 जो कोस 0 1 होता है, सॉरी, और जो साइन 0 है ना वो 0 होता है। ठीक है। अच्छा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, यहाँ पे देखें ज़रा, आपके पास 1 माइनस कोस गिवन है। हमने क्या किया, 1 प्लस कोस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये रैशनलाइजेशन वाला प्रोसेस है। पिछले लेक्चर में भी हमने ऐसे ट्राई किया था। अच्छा जी, अब देखें ऊपर वाली वैल्यू एक प्लस वाली है और एक माइनस वाली, तो ये वाली फॉर्म आ गई a+b इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, a² - b² की तरीके से। ठीक है जी। तो ये हम ट्राई करते हैं। ये आ गया a का स्क्वायर और ये आ गया b का स्क्वायर। जो नीचे वाली वैल्यूज है उनको सिर्फ हमने ऐसे ही साथ में लिख दी है। अच्छा जी, अब ये 1 माइनस कोस स्क्वायर जो है सिंपलीफाई के साइन स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला साइन इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास ये आ गया। अब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, थीटा अप्रोचेस टू 0। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ से आगे मैं बता रहा हूँ, साइन 0 आ जाएगा ऊपर, और इसके फ्रैक्शन में आ जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ 0। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो साइन 0 है ना ये 0 होता है, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और जो कोस 0 है ये 1 होता है, तो ये वाला 1 ये पहला वाला, और जो कोस 0 है इसकी जगह पे ये वाला 1 आ गया। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 0/0 0/2 आ जाएगा, और ये आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये थर्ड पार्ट था, अपने फोर्थ और फिफ्थ पार्ट ट्राई करने। तो ये बहुत आसान सा इसका फोर्थ पार्ट है। इसमें देखें आपने x अप्रोचेस टू पाई है, तो यहाँ पे पाई अप्लाई कर देना है, और यहाँ पे भी पाई अप्लाई कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा साइन पाई ओवर पाई माइनस पाई। पाई बेसिकली 180 होता है, तो ये साइन 180 0 होता है, और नीचे वैसे ही 0 है कट के। तो ये 0/0 फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ 0/0 फॉर्म। ठीक है जी। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आ, ये जो हमारे पास, एक मैं बात बताता चलूँ आपको कि यहाँ पे इन्होंने किया भी हुआ है। ये जो इसके फ्रैक्शन में है पाई माइनस एक्स, इसको आप फर्ज कर लें, लेट कर लें कि ये टी के बराबर है। ठीक है जी। तो आपके पास अब ये फंक्शन चेंज हो रहा है, ये नीचे वाली वैल्यू को आपने टी लेट कर लिया, सिर्फ ये इस वाली वैल्यू को। ठीक है।
अब इसको जब टी लेट किया, जब आप वेरिएबल चेंज करते हैं ना, तो आपके पास जो उसकी लिमिट है ना वो भी चेंज होती थी। तो लिमिट कैसे चेंज होगा, आप क्या करोगे, इसमें x अप्रोचेस टू क्या लिखा हुआ है, पाई। तो आप इसमें ना इस x की जगह पे ना पाई अप्लाई कर दोगे। ये देखना इस तरीके से, क्या था, पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू टी था। तो आप इस x की जगह पे पाई अप्लाई कर देंगे। ये पाई कहाँ से आया, ये उसकी लिमिट थी, तो ये यहाँ से आ जाएगा ज़ीरो। टी की वैल्यू ज़ीरो आ गई। इसका मतलब क्या है, टी अप्रोचेस टू, सॉरी ये तो सारा कट गया, ये आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और इसके फ्रैक्शन में आ जाएगा टी। अच्छा जी, अब ऊपर जो आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये लिखी हुई है साइन एक्स। तो आपने जो लेट किया था ना, ये पाई माइनस एक्स इक्वल टू टी, यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आ जाएगा पाई माइनस टी इक्वल टू एक्स। क्या करेंगे, टी को इधर शिफ्ट कर देंगे और एक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू लगा देते हैं, एक्स की जगह पे आ जाएगा पाई माइनस टी। तो आपके पास ना ये फंक्शन आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या सीन होगा कि साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि साइन पाई माइनस एक्स जो है ना, ये वाली वैल्यू पाई माइनस टी, ये साइन टी के बराबर ही होता है, ये वाला। या तो आप इसको याद रखें, अगर आपको लगता है कि ये याद नहीं रहेगा किसके बराबर है, तो आप क्या करो, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला खोलो, ये वाला साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये आता है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। आप इसमें, ये फॉर्मूला इसके इक्वल है, ठीक है जी। आप इसमें अल्फ़ा की जगह पे पाई अप्लाई कर दें और बीटा की जगह पे टी अप्लाई कर दें, इन सारी जगहों पे। तो सिंप्लीफाई होके ना खुद ब खुद आपके पास ये साइन टी बन जाएगा। अदरवाइज आप इसको याद रखें, तुक्का लगा लें कि भाई ये इसके बराबर है। अच्छा, अब ये एक फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग इसकी लिमिट वन है। फॉर्मूला क्या है, आपके पास लिमिट हो टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, बल्कि इसको एक्स लिखें, एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो आ जाए, और यहाँ पे फंक्शन और साइन एक्स वाला, और जो भी इसका एंगल है उसी से ये डिवाइड हो रहा हो, तो ये पूरी की पूरी लिमिट ना वन के बराबर है। ये फॉर्मूला है। वेरिएबल कोई और भी हो सकता है एक्स की जगह है। अब यहाँ पे वेरिएबल ना एक्स की जगह पे टी आ गए। ठीक हो गया। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये वन हो जाएगा। यही आंसर है इसका। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये छठा बहुत आसान है। इसमें देखें, आपके पास लिमिट ज़ीरो है, तो हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो जो भी यहाँ पे एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसी से ये डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ऐसा ही हुआ है, ये दो वैल्यूज थी, तो हमने क्या किया, इसके साइन ना ए एक्स लिखा हुआ था, तो हमें इसके बटे में ए एक्स चाहिए था। तो हमने क्या किया, इसको ए एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये देखें मेरा, इसी तरीके से नीचे साइन बी एक्स था, तो हमने क्या किया, उसको बी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, ये बी एक्स से मल्टीप्लाई बी एक्स से डिवाइड। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, हम क्या करेंगे, इतनी वैल्यू को लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वन हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो ये वाली वैल्यू है, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन हो जाएगी। अभी जो हम फॉर्मूला पढ़े थे उसके मुताबिक, क्योंकि जो यहाँ पे एंगल है ये उसी से डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे ए एक्स था, तो ये ए एक्स से डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी। और बाकी रह जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू। इसमें क्या होगा, ये वाला एक्स इस वाले एक्स से कैंसिल, बाकी ए ओवर बी बच गया। देखें ये आ गया ए ओवर बी।
तो ये ए और बी एज इट इज आ जाएगा। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करिए तो ये 1 आ गया, ये 1, और ये साथ में ए। सिमिलरली इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, ये वाला 1, और साथ में ये बी। तो मल्टीप्लाई के ये ए और बी ही आ गए। ठीक है जी। अब अगला हम सवाल ट्राई करते हैं। सवाल नंबर 7 है, ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला। इसमें भी अगर हम लिमिट अप्लाई करें ना यहाँ पे, तो कोस 0 आ जाएगा। कोस 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, नीचे एक्स की वजह से 0 थी, ये आ गई 0/0 फॉर्म। इसका मतलब हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करनी, हमने कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, कोस 2x का ना ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, ये साइन को उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे, और ये कोस को उठा के हम इधर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ से कोस इधर आ जाएगा, 1 अपनी जगह पे ही है। कोस अब यहाँ से इधर आया तो इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, और साइन इधर माइनस था, साइन इधर जाके प्लस हो गई, ये देखिए। इससे हमें क्या बात पता चली है कि ये जो 1 माइनस कोस है, ये वाला 1 माइनस कोस, ठीक है जी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये ऊपर वाले 1 माइनस कोस 2x की जगह हमने ये लिख लिया है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसके फ्रैक्शन में ये जो एक्स स्क्वायर था ये एज इट इज एक्स स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, 2 जो है वो बाहर चला गया, और ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये साइन x ओवर x, इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं। दोनों का ये जो स्क्वायर था, इसमें से एक तो 2 बाहर चला गया और स्क्वायर को हमने कंबाइन कर दिया। अब क्या होगा, ये जो लिमिट है ये अगले स्टेप में अंदर चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी। 2 तो अपनी जगह पे इधर ही रहेगा ना। अब ये वैल्यू हो जाएगी 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये देखें जरा। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये 1 आ जाएगा, और ये स्क्वायर एज इट इज़ 1 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई के 2 आ जाएगा। अच्छा जी, एक ये सवाल था स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी 0/0 फॉर्म ही है। तो इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो साइन स्क्वायर था, इसकी जगह पे लगा दिया 1 माइनस को स्क्वायर। ठीक होगा जी। अब ये जो 1 माइनस को स्क्वायर है, ये बेसिकली वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। इसको हम इस तरीके से चेंज करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये इस तरीके से चेंज होकर आ जाएगा 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस। अब ये 1 माइनस कोस है, ये वाला कैंसिल, आपके पास सिर्फ प्लस वाला बचेगा, ये वाला। इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे आपने ये 0 अप्लाई करना है। ये 0 अप्लाई करेंगे तो आपके पास कोस 0 आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ से 1/1 प्लस कोस ऑफ 0 ये आ जाएगा। तो कोस 0, ये जो ये वाली वैल्यू ये 1 होती है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई के 1/2 आंसर आ गया। और इसके बाद अगला सवाल, इसमें देखें ज़रा, आपके पास यहाँ पे साइन का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपने क्या किया, एक साइन अलहदा कर दिया और एक से साइन अलहदा कर दिया। क्योंकि थीटा एक ही था इसीलिए हमने अलहदा अलहदा कर दिया। एक के नीचे थीटा आ जाएगा, एक वैसे ही रह जाएगा बगैर थीटा के ही। तो अब इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, इसको मैंने सर्कल किया है, तो लिमिट 0 है, ये 1 आ जाएगा। इस तरीके से मैं आपको करके बताता हूँ, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। और जो दूसरा वाला है उसके ऊपर चाहे आप अलहदा से लिमिट अप्लाई कर दें, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा। अब इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे ना, तो ये साइन 0 आ जाएगा इस तरीके से, तो ये 0 ही होता है, ये लिखा हुआ यहाँ पे। ये इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की है, 0 आ गया, और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की तो ये 1 ये आ गया। ठीक है जी, और सिंप्लीफाई होकर आंसर 0 आ गया।
अच्छा जी, इसके बाद हमारा आज का आखिरी सवाल। अच्छा जी, ये सवाल देखें ज़रा। इसमें भी अगर हम ज़ीरो अप्लाई करें तो ये वन हो जाएगी वैल्यू, ये भी वन हो जाएगी। तो वन माइनस वन ज़ीरो, और ये जो ये एक्स ज़ीरो, इसकी वजह से ये ज़ीरो, तो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म आ जाएगी। इसीलिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। सीकंड की जगह पे हमने अप्लाई कर दिया वन ओवर कोस, तो ये सीकंड की जगह पे वन ओवर कोस आ गया, और ये वाला कोस एज इट इज़ है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का ले लिया एलसीएम। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कोस बटे में चला गया, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वन माइनस कोस के रह गया। ये कोस ना डायरेक्टली से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले कोस से, और जो नीचे ये फ्रैक्शन में एक्स था, ये एज इट इज़ ये एक्स ये नीचे चला गया, ये ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम। अच्छा जी। इसके नीचे अपनी तरफ से एक वन फर्ज कर लें, तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू ऊपर जाके उलट जाएगी, वन ओवर एक्स आ जाएगा वन ऊपर, और जो ऊपर वाली वैल्यू वो एज इट इज़। ठीक हो गया जी। अब ये वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, और ये एक्स और कोस आपस में मल्टीप्लाई के ये नीचे आ जाएगा। इसको मैं रिमूव, ये देखें ज़रा, ये वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स था ना अभी जो मैं लिखा था, ये साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और ये बटे में जो कोस था वो एज इट इज़, और ये जो वैल्यू इसके नीचे मैंने वन फर्स्ट किया था, ये ऊपर जाके उलट गई है, तो ये नीचे एक्स आ गया। अच्छा, अब देखें ऊपर साइन का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, एक दफ़ा साइन एक्स, उसके नीचे एक्स, और जो दूसरा वाला साइन है उसके नीचे हम कोस लगा लेते हैं, क्योंकि दो वैल्यूज नीचे थी और ऊपर साइन स्क्वायर था, तो दोनों का मिला, ये देखें यहाँ पे हुआ वैसे। अच्छा, अब इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वन हो जाएगा, और ये जब साइन ओवर कोस है, इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे ना, तो ये आप इसको इस तरीके से डायरेक्टली भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, साइन ज़ीरो ओवर कोस ज़ीरो। साइन ज़ीरो ज़ीरो, कोस ज़ीरो वन होता है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। अगर आप वैसे नहीं करना चाह रहे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको टेंजेंट में चेंज किया है, और बाद में इसकी लिमिट अप्लाई की ना, ये ज़ीरो, तो ये इसकी जगह पे लिमिट अप्लाई की साइन एक्स ओवर एक्स, ये वन आ गया, और जब टेंजेंट की जगह करेंगे तो टेंजेंट की जगह ये ज़ीरो आ गया। ठीक है जी, इनका मल्टीप्लाई किया तो आंसर ज़ीरो आ गया। अच्छा, इसके बाद, ओ सॉरी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पेपर में रिपीट हो जाता है। ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अब इसमें जो सिंप्लीफिकेशन है वो देखने कैसे होती है, ये देखें ज़रा। हाफ एंगल फॉर्मूले से हम पहले इसको चेंज करेंगे। जो हमारे पास होता है कोज थीटा, तो वो हमारे पास होता है ये वाला वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। जो यहाँ पे थीटा होता है ना, या जो भी है, इधर उसको टू से डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से हमें चाहिए था ये पी थीटा और क्यू थीटा, तो जब यहाँ पे पी थीटा आएगा तो इधर भी पी थीटा आ जाएगा, ये देखें, इधर पी थीटा है, इधर पी थीटा वो टू। जब इधर क्यू थीटा आएगा तो दूसरी साइड पे क्यू थीटा वो टू आ जाएगा, ये देखो। ये दो चीज़ें हमें चाहिए थी, ये पी थीटा वाली वैल्यू और क्यू थीटा वाली, ये हाफ एंगल फॉर्मूले से हमने निकाली है। तो जो वन माइनस कोस पी थीटा है ऊपर वाली वैल्यू, इसकी जगह पे तो हम ये लगा देंगे टू साइंस के पी थीटा वो टू, ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई। सिमिलरली ये जो क्यू थीटा वाली वैल्यू, उसकी जगह पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे टू टू से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी ये देखें आपके पास ना साइंस के पी थीटा ओवर टू है, तो अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें ना अभी भी, तो ये साइन ज़ीरो आ जाएगा, ये थीटा ना, तो यहाँ पे ऊपर साइन पी इंटू ज़ीरो ओवर टू, तो ये साइन ज़ीरो ही बन जाएगा, और नीचे भी साइन ज़ीरो, ये दोनों साइन ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म है, तो हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, जो एंगल है
पी थीटा वो टू, तो वही नीचे होना चाहिए था ताकि ये जब लिमिट अप्लाई हो तो वो वन आ जाए, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये लिमिट हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास साइन पी थीटा ओवर टू है, तो इसके बटे में पी थीटा ओवर टू लाने के लिए क्या किया, ये पी थीटा ओवर टू से मल्टीप्लाई, पी थीटा ओवर टू से डिवाइड। ठीक है जी। और ये जो इसका अपना स्केयर था छोटा सा, ये आपको नज़र आ रहा है, इस स्केयर को उठा के हमने ब्रैकेट के बाहर कर दिया, ये देखें, ये ब्रैकेट के बाहर। और यही काम हमने नीचे भी किया, स्केयर को ब्रैकेट के बाहर कर दिया, जो छोटा सा स्केयर था। और ये क्यू थीटा ओवर टू है ना, तो क्यू थीटा ओवर टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, अब देखें ज़रा, ये जो इतनी वैल्यू है, इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वन हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको अलहदा फर्ज कर लिया और इस वाली को अलहदा फर्ज किया, देखें, इसका होल स्केयर। और ये वाली थी, इसका भी वैसे तो होल स्केयर आना था, इन्होंने क्या किया, स्केयर को अप्लाई कर दिया, पी स्केयर थीटा स्केयर ओवर फोर कर दिया। और इसी तरीके से नीचे वाली वैल्यू को भी कर दिया। अब देखें ज़रा, अब जब ये थीटा स्केयर बाई फोर और ये थीटा स्केयर बाई फोर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ऊपर बचेगा ये पी स्केयर, नीचे ये बच गया क्यू स्केयर। ये जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये वन आ जाएगा, और ये जो नीचे वाले ये भी वन, क्यों वन आ जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे साइन का एंगल है वही नीचे डिवाइड भी हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी जो साइन का एंगल है वही नीचे डिवाइड हो रहा है। तो अगर ऐसा हो तो क्या होता है, लिमिट अप्लाई करने से वन आ जाता है, क्योंकि लिमिट भी ज़ीरो है, यही फॉर्मूला था ना, लिमिट ज़ीरो आ जाए और जो भी यहाँ पे साइन का एंगल होगा अगर उसी से डिवाइड हो रहा हो तो ये वन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट ज़ीरो थी, जो ये एंगल था उससे डिवाइड हो रहा था, ऊपर वाली वैल्यू भी वन आ गई, तो ये स्केयर जो था ये वन का स्केयर, नीचे भी वन का स्केयर, और पी स्केयर क्यू स्केयर ये वाले जो हैं ये एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे ही। और अब ये मल्टीप्लाई होकर ये पी स्केयर और क्यू स्केयर आ गए। और इसके बाद ये है हमारा आज का आखिरी सवाल। ये भी ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है, तो हम इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया है, इस टेंजेंट को हमने ये साइन ओवर कोस में चेंज किया है। आप क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का ना एलसीएम लेंगे और वहाँ से एक साइन कॉमन आएगा, वो नीचे कैंसिल होगा। तो वो देखते हैं कैसे होता है। अ, ये देखें ज़रा, ऊपर वाली वैल्यू से यहाँ से ना मैं आपको साइन कॉमन लेके बताता हूँ। ये साइन थीटा कॉमन आ गया, यहाँ से जब साइन थीटा बाहर चला गया तो उसकी जगह पे वन, नीचे वाला कोज एज इट इज़ है, और ये वाला भी जो वन साइन था वो बाहर चला गया, और नीचे जो साइन क्यूब है ना वो एज इट इज़ अपनी जगह पे है। ठीक है जी। अब ये साइन इससे कैंसिल कर देंगे तो ये साइन स्क्वायर नीचे रह जाएगा। ये देखें ज़रा कैसे हुआ आगे। ठीक है जी। ये नीचे कैंसिल होके नीचे साइन स्क्वायर आ जाएगा, और इस वाली वैल्यू का आपने ले लिया एलसीएम, ये वाला एलसीएम आपके पास ये आ जाएगा सॉल्व होने के बाद, क्योंकि कोस नीचे आ जाएगा और वन माइनस कोस ऊपर चला जाएगा सॉल्व होने के बाद। अच्छा जी, अब इसके फ्रैक्शन में ये साइन तो इसे कट के नीचे साइन स्क्वायर आ गया, तो ऊपर वाली वैल्यू वन माइनस कोसीटा और कोसीटा, ये एज इट इज़ मैं आपको लिख के बताता हूँ, वन माइनस कोस ऑफ थीटा, और इसके डिवाइज़र में कोस ऑफ थीटा, और जो नीचे वाला ये साइन स्क्वायर था ये जब ऊपर जाएगा तो ये वन ओवर साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। ये यहाँ पे जो वन ओवर ये साइन स्क्वायर है, इसकी जगह पे हम लगा सकते हैं वन माइनस कोस के थीटा, तो वो ये लिखा हुआ है, ऊपर वन से मल्टीप्लाई होने के बाद ये वन माइनस कोस थीटा, ये वाला कोस थीटा ये आ गया, और इस साइंस के जगह पे ये वन माइनस कोस के, थोड़ा सा ना डायरेक्ट किया हुआ है। अच्छा जी, अब ये जो नीचे वाला वन माइनस कोस के रहा है इसको हम वन प्लस कोस वन माइनस कोस में चेंज कर लेंगे। ये जो माइनस वाला है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच गया ये कोस थीटा
और ये 1 प्लस कोस थीटा, ये बच गया। इसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो ये को 0 1, ये भी को 0 1, तो इससे कैसे सिंप्लीफाई के 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के मुख्तलिफ पार्ट जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करने थे। ठीक है जी, अब बाकी रह गया इसका क्वेश्चन नंबर 4, तो वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।